हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि व्याख्या कीजिए कि दो संख्याएं दे रखी है अपन को, ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। राइट। तो भाज्य संख्या, कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होगी, अपन को पता है कि भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए उसको, कि वो एक और खुद के अलावा किसी कोई भी और भी उसका फैक्टर हो, तब उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोल सकते हैं। राइट। अब अपन इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट अपन को दे रखा है, पहला क्या दे रखा है अपन को, 7, 11, 13 प्लस 13 दे रखा है। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके और फिर अपन बता देंगे कि भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। 7, 11 और 13, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। 7 भी प्राइम है, 11 भी और 13 भी। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे अपन को प्राप्त होता है 1001। मल्टीप्लाई करके अपन देख लेंगे। जैसे 11 7 77 हो गया, 77 को फिर 13 से मल्टीप्लाई किया तो 7 21 को एक हाथ लगी 2, 7 21 2 23। राइट। और फिर 7 और 7, तो 1 7 इन 10 की शून्य हाथ लगे, 7 9 1 10, 1001 आ गया 13। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया और फिर ये आया 1014। राइट। अब 1014 है तो इसके मैं गुणनखंड कर सकता हूँ, और गुणनखंड करके मैं देखूंगा 1014 के, तो मेरे को आएगा 2, क्या है 500 कितना 7, और फिर 3 का डिवाइड दूंगा मैं। 3 का 3 एकम 3, फिर 3 छः 18, फिर 2 3 नंबर 27। राइट। फिर 169 मेरे को पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 इंटू 13 होता है। राइट। तो दोनों क्या है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 13 दिया और फिर वापस 13 का किया वो बनाया। तो 1014 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1014, या फिर मैं लिख सकूँ 7 11 इंटू 13 प्लस 13 है, इसको लिखा मैंने 1014। और इसको लिखने के दूसरे तरीके हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। चूंकि इसके दो से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्या एक भाज्य संख्या है। राइट। इसमें एक का भी भाग जाएगा, खुद का भाग तो जाएगा, इसके अलावा अगर कोई और एक भी, एटलीस्ट एक भी संख्या ऐसी जिसमें इसका भाग जा रहा हो, जो कि अपन देख सकते हैं 2 है, इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है। उसके अलावा 3 का भी जाएगा, फिर 13 इसके जो फैक्टर्स हैं उनको जाएगा ही। इनके अलावा इनका जो मल्टीप्लिकेशन है गुणनखंड, उनका भी भाग जाएगा, 6 का भी जाएगा, फिर 13 तिया 39 39 39 का भी जाएगा, इसके अलावा 13 दूनी 26, और 26 का भी जाएगा, इसके अलावा 13 इंटू 13 मतलब 169 का भी जाएगा। मतलब बहुत सी ऐसी संख्या ही है, समझ रहे हो? तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या ही बोलते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। राइट। अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो पता लग गया ना अपन को भाज्य संख्या क्यों है, पहली वाली। दूसरी है कि अपन को दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या क्या बोल रहा था अपन को कि ये सेकंड है, ये है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। राइट। या तो इनको मल्टीप्लाई करो, या 5 है तो 5 को मन लेके कैसे भी कर सकते हो। अब मेरे को एक तरीके से सोल्व करना है, तो मैं देखता हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया हमने, 42 आया, 7 6 42। फिर इन दोनों का किया, 5 चौक 20, फिर इन दोनों का किया, 3 दूनी 6, सिंप्लीफाई करना है, प्लस 5 है ही है। और फिर 42 इंटू 2 कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 84 840। राइट। इंटू 6 है ही है, और प्लस 5 है। अब मैं 84 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। 840 है, इसको 6 से किया, ये 0, 6 चौक 24 को चौक को हाथ लगी 2, 6 टू 48 2 50, 5040 आया। राइट। तो ये हुआ 5040, और प्लस 5 ये है ही है। तो ये टोटल कितना हुआ, 5045। राइट। अब इसमें एक का भाग जा रहा है और 5045 का जा रहा है। इसके अलावा कोई अगर एक भी संख्या ऐसी मिल गई जिसमें इसका भाग जा रहा है, इसका मतलब इससे अपन प्रूव कर सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या ही है। कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या तब होती है जब उसका दो से ज्यादा किसी संख्या में मतलब भाग जा रही है, समझ रहे हो? तब तभी हो सकता है वो। तो जैसे अगर दो तो मिल गए अपन, अब दो से ज्यादा एक और संख्या ढूंढनी है अपन को, तो इसके मैं गुणनखंड कर लेता हूँ, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, 2 से नहीं होगी, 3 से। 3 से करके देख लेता हूँ, 3 एकम 3। राइट। 3 एकम 3। जैसे ये यहाँ पर किया मैंने 5045, 3 का भाग के देखते हैं, 3 एकम 3, फिर कितना 2 बचा, 3 छिके 18। राइट। फिर 2 बचा, फिर 24 होता रहा, फिर 3 8 24,
बट बाद में 5 आ गया तो 5 में 3 का भाग नहीं जा सकता, लेकिन 5 में जा रहा है इसका भाग, 5 में भाग दिया, 5 एकम 5, राइट। फिर कितना उतारा, 0, फिर वापस से 4 उतारा, फिर 0, फिर 5 एकम सॉरी, फिर 5 नंबर 45, राइट। तो इसे कैसे दिया मैंने भाग, मैं भाग दे के दिखा देता हूँ आपको। 045 डिवाइड बाई 5 किया मैंने, तो 5 एकम 5 किया, राइट। अब फिर 0 उतारा मैंने, लेकिन भाग नहीं जा रहा, वापस से 4 उतारने से पहले यहाँ पे एक 0 दूंगा, दिया। और वापस से नहीं जा रहा, फिर वापस से 5 यहाँ उतारने से पहले यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा, राइट। 45 में जा रहा है, 5 नंबर 45, 45 टाइम्स गया, सॉरी 9 टाइम्स गया, 45 आया, तो 1009 आया, राइट। अब यहीं से मेरे को पता लग रहा है कि इसका एक फैक्टर क्या होगा, 5045 का 5 भी होगा। इसका मतलब ये एक क्या है, भाज्य संख्या है, 5045 एक भाज्य संख्या है। फिर अब आगे इसकी फैक्टराइजेशन अगर अपन चाहें तो कर सकते हैं, राइट। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का जा रहा है या 3 का जा रहा है, वो अपन देख के देख लेंगे, लेकिन अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। अपन अब 1009 में है, तो 1009 में किसका भाग जाएगा, वो अपन करके दे सकते हैं, 1009 है, राइट। अब 1000 जो 9 है ना, 1009 है, वो अपन को देखना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर तो नहीं है ना, 1009 प्राइम नंबर तो नहीं है ना। और मेरे को देखने में पता लग रहा है कि एक प्राइम नंबर है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे, बट अपन को यहाँ तक मतलब ही नहीं है, राइट। अपन को देख रहा था कि 5045 में 5 का भाग जा रहा है, बस केवल वो एक संख्या चाहिए थी इन 2 के अलावा। ये 5 मिल गए अपन को, इसके अलावा इसमें 1009 का भी भाग जाएगा, राइट, क्योंकि वो भी तो किसका फैक्टर है, 5045 का। तो ऐसी 4 संख्याएं हैं जो कि 5045 को डिवाइड करेगी पूरी पूरी बार। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, इसलिए अपन कह सकते हैं चूंकि 5045 है, ये मतलब ये जो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है, इसको अपन 5045 रख सकते हैं। और इसके जो फैक्टर्स अपन को करने पता लगे कि 5 है, 1009 है, राइट, और उसके अलावा एक भी है ना, और 5045 खुद का भाग जा ही रहा है। तो ऐसी 4 संख्याएं मिल गई अपन को जो कि इसको डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है। थैंक यू वेरी मच।